चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरे नवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करें आरंभ जिनका क्रम हो। कौन हो आज? हेमंत जाट। देखते हैं 1 मिनट और। लोगों का काम दीजिए। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री सुबोधिनी जी का अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 7 अर्थ हैं। शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ, प्रकरणार्थ, अध्यायार्थ। ये जो 4 अर्थ हैं पहले, ये श्री महाप्रभु जी ने तत्वादित निबंध के अंतर्गत श्री भागवतार्थ में कियो है। शेष जो 3 अर्थ हैं, वाक्यार्थ, पदार्थ और अक्षरार्थ, ये श्री शुभोधिनी में अभी निरूपित कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भागवत एक शास्त्र है और भगवत शास्त्र का अर्थ श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला, ये समग्र भागवत का सार तत्व है और इसी बात को हमें सभी जगह देखना और समझना है। स्कंदार्थ देखते हैं तो श्री भागवत भगवान का नामात्मक स्वरूप है और भागवत के जो 12 स्कंद हैं वह भगवान के श्री अंग है, इसलिए सभी कुछ भगवान है और यही सभी कुछ भगवान का श्री अंग है। उसमें हम अब प्रथम स्कंद पर विचार कर रहे हैं और प्रथम स्कंद ये श्रोता वक्ता का, यानी उसको हम अधिकार लीला भी कहा जाता है। उसमें 3 प्रकरण हैं, उत्तम अधिकार, मध्यम अधिकार और हीन अधिकार, जिसके अंतर्गत हम हीन अधिकार प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। उसके पहले अध्याय में हमने अधिकार अब तक विचार किया था, जिसको हम प्रश्न अध्याय भी कहते हैं। उसमें शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं और ये जो 6 प्रश्न है वो है फल संबंधी, साधन संबंधी, कर्म यानी लीला संबंधी, प्रयोजन संबंधी, अवतार संबंधी और धर्म किसकी शरण में गया। ये जो 6 पहले शौनक आदि जी ने जो पहले अध्याय में ये 6 प्रश्न किए हैं। और हम दूसरे अध्याय को समझ रहे हैं, जिसमें इन 6 में से 3 का उत्तर दिए जाएंगे। तो अब तक हमने 16 श्लोक तक विचार किया, 17 श्लोक तक विचार किया था। उसमें ये
अगर जिनकी आज प्रस्तुति है वो अगर आज जुड़ गए हों तो हाथ ऊंचा करें। नहीं जुड़े लगते। हेमंत जी आपका नंबर है, आप हाथ ऊपर करिए। हेमंत जी सोपुर से आपका नंबर है, आप हाथ ऊपर करिए। इनको ये कैसे उपयोग करना वो सिखाया है इन लोगों को? हाँ जी, ये इनको आगे उपयोग करना आता है। क्या नाम बताया आपने? हेमंत। इसमें दो हैं, हेमंत जाट, दो हैं लोग। हेमंत जाट है, हेमंत जाट। और दो लोग हैं ऐसे हेमंत जाट इस नाम से यहाँ इसमें जुड़े हुए। हाँ, एक और है। वो उनके साथ दो नंबर होंगे, 2 बार जुड़ गया होगा गलती से। हेमंत जाट एक ही जगह। मैंने उनको अनम्यूट किया है पर वो बोल नहीं रहे हैं। हाथ एक बार ऊंचा करके वापस नीचा कर दिया हूँ। तो वो तो उन तक। कहाँ रहते हैं ये? मेरी आवाज आ रही है? सोपुर रहते हैं, ये शिवपुरी से 125 किलोमीटर पश्चिम दिशा में सोपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो आप उनको बुलाने नहीं जा सकते हो, दूर है। 125 किलोमीटर जी। ये फिर आपकी आज्ञा हो तो फिर मैं करूं। नहीं, ये हाँ। इनको मैंने अनम्यूट किया पर ये आवाज इनकी कुछ भी नहीं आ रही है। हेमंत जरा आपका स्पीकर खोल के आवाज करिए। हेलो। हाँ आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ आवाज और सही करिए। मोबाइल को पास में रखिए। अब आ रही है? आवाज बहुत कम आ रही है, ना के बराबर। आपने आवाज डाउन कर रखी है। हेमंत आपकी आवाज नहीं आ रही सही। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं। तब तक आपको जुगाड़ कीजिए, ऐसा छत पे चढ़ जाइए या कोई दूसरा फोन से कर कोशिश करें या फोन बदल के देखें। ऐसा सब करते रहें थोड़े समय तक, जब तक ये हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने 16 श्लोक में देखा था। वहां समझाता है कि हे विप्रो, पवित्र तीर्थ का सेवन करने से तथा भक्तों की परिचर्या पूर्वक उनमें तथा उनके धर्म में श्रद्धा रखने वाले श्रवण इच्छुकों को वसुदेव की कथा में प्रीति रुचि होती है। इस 17वें श्लोक में हमने देखा था कि जिनके श्रवण और कीर्तन पुण्य रूप है तथा जो सत्पुरुषों के मित्र हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा का श्रवण करने वालों के हृदय में रहते हुए उनके यानी भक्तों के पापों को विदीर्ण कर देते हैं। आज जो 18वां जो श्लोक है उसका आभासार्थ कि कामादिक शिथिल होने पर जो फल होता है उसे कहते हैं नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत्युक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोकार्थ कामादि अवरोधों के नष्ट प्राय हो जाने पर अभद्रों कामादि अभद्रों के नष्ट हो जाने पर नित्य ही भगवत कथा सुनने से भगवत भक्तों की सेवा और कथा से उत्तम श्लोक भगवान में स्थिर भक्ति होती है। श्री सुबोधिनी जी के कामादि शिथिल हो जाते हैं किंतु
उनका सर्वथा नाश नहीं होता, कहीं कहीं उनकी सत्ता प्रतीत होती है। तो यहाँ समझाते कि पहले कामादि जो शिथिल हो जाती है किंतु उनका सर्वथा नाश नहीं होता है, कहीं कहीं उनकी सत्ता प्रतीत होती है, यानी थोड़े शेष रह जाते हैं, पूर्ण तरह से कामादि शिथिल नहीं होते। जैसे भगवत कथा श्रवण में आग्रह के रूप से श्रवणादि में विघ्न आने पर, क्रोध के रूप में सत्संग आदि में, लोभ के रूप में, इस तरह अमुक रूप में कामादि सत्ता की प्रतीति का निर्देश करने के लिए नष्ट प्राय, ये नष्ट प्राय में प्राय शब्द कहा है। तो यहाँ वही समझा रहे हैं कि जो कामादि है वो नष्ट नहीं हो गए, लेकिन नष्ट प्राय यानी नष्ट जैसे हो गए, संपूर्ण तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। इसलिए श्रवणादि में जो विघ्न आने पर जो जो हो सके, जैसे कि क्रोध के रूप में, सत्संग आदि में, लोभ के रूप में, और इस तरह अमुक रूप में कामादि सत्ता की प्रतीति का निर्देश करने के लिए नष्ट प्राय ये शब्द कहा है। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए इसको। कामादयो न नाशिताः इति क्वचित क्वचित तेषां सत्वं प्रतीयते। काम आदि पद से यहाँ जो आगे गिना रहे हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सबको समझना चाहिए। यानी ये काम, क्रोध आदि सभी पूर्ण रूप से वो नाश नहीं होता है उनका। इसलिए यहाँ मूल में कहा है कि नष्ट प्रायेषु, नष्ट जैसे हो जाते हैं। तो नष्ट जैसे का क्या मतलब है वो समझाते हैं कि जैसे श्रवण में आग्रह, ये जो आग्रह है वो भी एक प्रकार का दोष है। जैसे रस्सी जल जाए पर बल न जाए, ये जैसी कहावत जो है वो जो आग्रही हैं, हठी लोग हैं, उनके लिए ये कही जाती है। इसी प्रकार किसी तरह का प्रतिबंध आने पर, जैसे श्रवण में प्रतिबंध आया तो क्रोध आ जाता है। ये सब लौकिक काम क्रोध की बात नहीं है, वो तो चले गए, पर भगवत संबंधी या भक्ति मार्गी साधनों से संबंधित काम, क्रोध, लोभ, मोह है, वो रह जाते हैं। तो सत्संग में लोभ, इस प्रकार से ये काम, क्रोध आदि हैं वो रह जाते हैं। इसलिए उनको नष्ट प्रायः कहा है, नष्ट नहीं कहा। यहाँ यह आग्रह क्रोध, लोभ में आदि स्वरूप से लौकिक कामादि रूप नहीं है, तथापि उनमें भगवत संबंधी कामादि की प्रतीति मात्र होती है। यानी ये आप जैसे आपने समझाया, जैसे कि ये यानी कि लोकादि की से नहीं है, लेकिन ये भगवत संबंधी कामादि की प्रतीति से है। तथापि उनमें भगवत संबंधी कामादि की प्रतीति मात्र होती है, और उसी का निर्देश सुबोधिनी ने ईव शब्द से किया है। तो ईव शब्द है तो इसी का निर्देश कर रहा है। यह ईव श्लोकस्थ प्राय का तात्पर्य रूप है। इसलिए यहाँ भगवत संबंधी ये कामादि विघ्न रूप नहीं होने के कारण कथा का श्रवण नित्य होता है, और भगवत भक्तों का तथा उनके उपदेशों का सेवन भी निरंतर होता है। इसी का निर्देश यहाँ नित्य पद से किया गया है। मूल में नित्यम भागवत सेवया, उसमें जो नित्य पद है उसका ही अर्थ किया।
कि कामादि अभद्रों के नष्ट प्राय हो जाने पर क्या होता है, नित्य भगवत कथा सुनने में प्रवृत्ति हो जाती है। इसी तरह भगवत सेवा और उनकी कथा से उत्तम श्लोक भगवान में स्थिर भक्ति होती है। ये आगे होता जाएगा। यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवत कथा न होने पर उसको अगर थोड़ा क्रोध वगैरह आए तो उसको गलत क्यों माना जा रहा है? गलत नहीं माने, इसीलिए कहते हैं ना कि तथा च तेषां प्रतिबंधकत्वाभावात्। ये जो काम क्रोध आदि हैं वो यहाँ पर प्रतिबंधक नहीं हो रहे हैं, पर जैसे प्राकृत सात्विक राजस तामस जो गुण होते हैं उनको प्राकृत इसलिए कहा जाता है कि वो निंदनीय है। और जब हम भक्तों की विवेचना देखते हैं तो भक्तों का वर्गीकरण भी ब्रज भक्तों का भी सात्विक राजस तामस भक्तों के रूप में किया गया है। तो उस दृष्टि से हम देखें तो तामस भक्त निंदित कहे जाने चाहिए, सात्विक उत्तम कहे जाने चाहिए। पर वहां जो वर्गीकरण है वो भक्तों की उत्तमता या अधमता बताने के लिए नहीं है, परंतु उनके भावों में जो विभिन्नता है उनको केवल समझाने के लिए उनको सात्विक राजस तामस कहा गया है। अन्यथा वो सभी भगवन्निष्ठ होने के कारण निर्गुण ही है। इसी तरह जब आगे के श्लोक में जो कहा कि सब अभद्र का नाश हो जाता है, हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुरसताम, भगवान के जो पुण्य श्रवण कीर्तन है वो हृदय में रहे हुए जो अभद्र हैं उनका विधुनन कर देते हैं, वो धो देते हैं। तो जब वो धो देते हैं तो फिर आगे क्या होता है? तो ये बात कहने के लिए 18वें श्लोक का आरंभ हुआ। वहां ये कहा कि नष्ट प्रायः, अब धो दिए तब तो नहीं रह गए। तो भागवतकारी 17वें श्लोक में जो विधुनन है यानी अभद्रों को धो देना, उसका तात्पर्य समझा रहे हैं कि वो धो देने का मतलब नष्ट प्रायः हो जाना। अब ऐसा क्यों कहा? तो उसका कारण ये है कि जिनके काम क्रोध आदि लोक में नष्ट हो गए हैं, फिर भी भगवत संबंधी काम क्रोध आदि तो उनमें देखे जाते हैं। तो उस स्थिति में तो फिर ये विचारणीय रहेगा नहीं कि नष्ट हुए या नहीं हुए। जैसे भगवान का किसी ने अनादर कर दिया, शिशुपाल ने गाली वाली बक दी, तो पांडव हैं वो शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हो गए, तो क्रोध आ गया। ठाकुर जी गाय चराने के लिए पधारने की तैयारी कर रहे हैं, तो ब्रज के जो लोग हैं गोकुल के, उनको ये लोभ रहता है कि पधारेंगे तो सही पर थोड़ी जितने क्षण और रुक जाएं, जिस किसी भी बहाने ऐसा कुछ प्रयत्न करें। तो ये चीज रह गई, वो चीज रह गई, बाल संवारने रह गए, ये पहनाना रह गया, ऐसा किसी भी बहाना खोज कर ठाकुर जी को रोक रहे हैं। ये उनका लोभ है। तो इस प्रकार का क्रोध लोभ आदि हैं वो भगवत संबंधी दिखाई तो देते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये बिल्कुल ही धुल गए हैं, मतलब एसिड वॉश नहीं हुआ है, हैं पर भगवत संबंधी है। और जो भगवत संबंधी है वो प्रतिबंधक नहीं होते हैं। इसलिए आगे नित्य भागवत सेवा और नैष्ठिकी भक्ति भगवान में ये सब फल आगे होंगे, ये तात्पर्य। इससे पूर्व तो कथा का श्रवण मात्र किया जाता था, किंतु संप्रति श्रोता मात्र श्रवण ही नहीं करता, किंतु भगवत कथा का भगवत भक्तों का तथा उनके उपदेशों का देवता की तरह समादर भी करता है। तो यहाँ समझाता है कि
जो यानी कि जो भगवत भक्त है वो श्रवण मात्र ही नहीं करता है, लेकिन किंतु भगवत कथा का, भगवत भक्तों का तथा उनके उपदेशों का देवता की तरह आदर भी करता है। यहाँ सेवा पद का यही तात्पर्य है, तो इस सेवा पद से यही लेना है। इस तरह भगवत कथा करते रहने से भगवान के प्रति उत्तरोत्तर परम प्रेम उत्पन्न होता है। तो इस तरह भगवत कथा करने से भगवान के प्रति उत्तरोत्तर, तो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे रुचि, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, इस प्रकार से कि भगवान के प्रति उत्तरोत्तर प्रेम उत्पन्न होता है, अर्थात भगवान में नैष्ठिकी भक्ति होती है। यहाँ सर्वत्र भगवान शब्द से परब्रह्म लिए गए हैं, यानी भगवान शब्द से परब्रह्म लिए गए हैं। भगवान उत्तम श्लोक है, उनमें श्लोक्यते उत्तम पुरुष भगवान की स्तुति करते हैं, यानी जो श्लोक में जो उत्तम पुरुष, ऐसे भगवान उत्तम श्लोक है और उनमें श्लोक्यते उत्तम पुरुष भगवान की स्तुति करते हैं। जो उत्तम पुरुष है वह भगवान की स्तुति करते हैं, इसलिए उनकी संगति करने से स्तुति श्रवण का लाभ मिलता है। तो उनका संग करने से स्तुति और श्रवण का उन्हें लाभ मिलता है। परिणामतः भक्ति भाव में अभिवृद्धि होती है, तो इसके परिणाम से उसके भक्ति भाव में अभिवृद्धि होती है। भगवान उत्तम कीर्ति वाले हैं। उत्तमा श्लोका यस्य इति, इस प्रकार विग्रह करने से यह अर्थ निकलता है कि केवल भगवान में भक्ति ही नहीं होती, किंतु सत्पुरुषों और कथा सहित भगवान में भक्ति होती है। तो ऊपर जो समझाया कि उत्तमा श्लोका यस्य, इस प्रकार का विग्रह करने से उसका अर्थ होता है कि इन जो भगवत भक्त हैं उनको भगवान में ही भक्ति नहीं होती, किंतु सत्पुरुषों और कथा सहित भगवान में भक्ति होती है। इस तरह भक्ति उत्पन्न होने पर भक्तजन सत्पुरुषों का एवं कथा का त्याग कभी नहीं करते। तो अगर कोई सोचे कि भक्ति हो गई तो हो गया, नहीं कि फल मिल गया, ऐसी बात नहीं है। भक्ति होने पर भी जो भक्तजन है वो सत्पुरुषों का एवं कथा का कभी भी त्याग नहीं करते। महान विघ्न आने पर भी स्थिर रहने का नाम निष्ठा है। तो निष्ठा का अर्थ समझा रहे हैं कि महान विघ्न आने पर भी स्थिर रहने का नाम निष्ठा है। इसी प्रकार की नैष्ठिकी भक्ति को उत्पन्न होती है, तब भक्त को काल, कर्म, स्वभाव आदि से उत्पन्न उपद्रव की स्फूर्ति लेश मात्र भी नहीं हो पाती। तो इस प्रकार जैसे जब उसे नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है तो काल, कर्म, स्वभाव आदि से जो उत्पन्न उपद्रव की जो स्फूर्ति है उसे लेश मात्र भी नहीं रहती। ये तात्पर्य है। कुछ हो विचार नहीं किसी को? तुम लोगों को भी कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो कह सकते। ये एक मीनिंग नहीं आया समझ में। ऊपर बीच में संप्रति श्रोता मात्र, संप्रति के जो शब्द का अर्थ नहीं आ जाए। कहाँ है ये? ऊपर से जो है सुबोधनी में 7वें 8वें नंबर की लाइन में स्टार्टिंग में ही है, संप्रति श्रोता मात्र श्रवण ही नहीं करता, किंतु भगवत कथा का, भगवत भक्तों का तथा। जी हाँ, संप्रति मतलब अब ऐसा प्रभाव पैदा होने पर, अब संप्रति ऐसा प्रभाव होने पर, ये हुआ। संप्रति मतलब अब
जी जी। हेमंत जी आप जरा फोन को हाथ ऊपर करके दिखाओ जरा। हाँ जी जी, नहीं, वो यहाँ ये दिखा तो रहे हैं पर उनकी कुछ आवाज आती नहीं है उनकी। हेमंत जी दोबारा प्रयास करिए एक बार। जी, तब तक पूछ लूँ एक प्रश्न। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, प्रणाम जी। यहाँ जो लास्ट लाइन में आया ना कि इस प्रकार की निष्ठा को प्राप्त नैष्ठिकी भक्ति जब उत्पन्न होती है तब भक्त को काल कर्म स्वभाव आदि से उत्पन्न उपद्रव की स्फूर्ति लेश मात्र भी नहीं होती है, ऐसा तात्पर्य है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो जीवन मुक्त अवस्था है, क्योंकि यहाँ काल कर्म स्वभाव की बात करी है, और जीवन मुक्त अवस्था में भी हम समझते हैं कि उनको उतना उसका जो भी प्रारब्ध है तो वो तो सब भुगतना पड़ता है। तो काल कर्म के स्वभाव तो वो कैसे समझे जी? हाँ हाँ, करो समाधान, किसी को करना हो विचार। हेमंत जी आपका फोन अनम्यूट ही है, आप बोलें तो शायद आवाज आए। अगर आपने ईयरफोन लगाए हो तो निकाल दें ईयरफोन, और नहीं लगाए हो तो लगा लें। जी जी। मेरा हितेन भाई के जो क्वेश्चन है उसके संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि जो बात कही, जैसे उन्होंने बताया कि जो जीवन मुक्त अवस्था में तो जीव को प्रारब्ध के कारण उसका जीवन भी रहता है, वो प्रारब्ध भी उसका चल रहे होते हैं। पर यहाँ पे जो बात है ये कि वो स्फूर्ति नहीं रहती है, स्फूर्ति मात्र मतलब जीवन के अंदर उसके कोई भी प्रकार का उपद्रव अगर चल भी रहा है काल कर्म स्वभाव वगैरह के कारण, तो भी उससे उसको कोई भी प्रकार की मतलब क्लेश नहीं आ रहा, उसका जीवन में संतुलन बना हुआ है, उसकी भक्ति जो है वो निष्ठा की भक्ति बिना किसी प्रकार के डिस्टरबेंस के चल रही है, उससे वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है। उस संदर्भ में मुझे लगता है समझना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। ये हम देखते हैं कि लाइक महाप्रभु जी के ग्रंथों में भी आता है कि हमें ये उपद्रव की अनुभूति क्यों होती है, क्योंकि हमें अहंता ममतात्मक हमारे में जो रह गया है, इसके कारण ये सभी उपद्रव की हमको स्फूर्ति होती है। लेकिन जब उसको नैष्ठिक की भक्ति हो जाती है, उसने सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया है और ना उसका अहंता ममतात्मक कुछ रह नहीं जाएगा, तो उपद्रव आए तो भी उसको उसकी स्फूर्ति नहीं रहेगी। ठीक है, देवेश और दोनों सही कह रहे हैं। जी जी जी। जैसे धन्यवाद प्रणाम। जैसे मेरा प्रश्न ये था कि ये जो अपने भक्ति वर्धन से कैसे जोड़ सकते हैं, अव्यावृत है व्यावृत से, इस श्लोक का तात्पर्य जा रहा है उधर भी। हाँ, किसी को विचार करना हो तो। मुझे यहाँ व्यावृत अव्यावृत का संदर्भ तो दिखलाई नहीं दे रहा है, पर बस इतना है कि रुचि प्रेम आसक्ति उत्तरोत्तर नैष्ठिकी भक्ति उनमें प्राप्त होती है, वो भक्ति की इसमें अभिवृद्धि या बीज भाव की किसी तरह की दृढ़ता या उसकी पूर्वावस्था समझ में आती है। और किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। जी जी, अपन यहाँ पे जो अपन को बताया कि जो नष्ट प्राय, तो नष्ट प्राय में अपन जैसे अभी तो वैसे वो दसम स्कंद का विषय है कि जो पूतना का जो गंध मात्र रही अपने अंदर जो भी, क्योंकि भगवत संबंधी भक्ति के लिए भी जरूरी है कि ये काम क्रोध लोभ वगैरह रहे, जिससे अपन को अपनी भक्ति कथा पूर्ण और सेवा वाली दोनों में ही केस में अपन को वो चीजें आवश्यक है। तो उस संदर्भ में भी इसको समझ सकते हैं, इसलिए भी वो नष्ट नहीं हो रही है, नष्ट प्राय हो रही है, नहीं तो फिर भक्ति करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये आपने वही समझाया था शुरू में
कि जब वह नष्ट प्राय कह रहे हैं तो नष्ट में जो लौकिक संबंधी जो भी कामादि है वो नष्ट हो गए हैं, और जो शेष रहे हैं वो भगवत आत्मक, यानी जब उसको भगवत कथा श्रवण आदि में वगैरह उसको विघ्न आते हैं तो तब जो उसको क्रोध वगैरह आते हैं वो शेष रह गए हैं। जब नष्ट प्राय का ऐसा संदर्भ है कि जो लौकिक आदि कामादि है वो नष्ट सब हो गए, जो भगवतात्मक जो है वो सब रह गए, यानी भगवत कथा वगैरह के लिए, यानी भक्ति वगैरह के लिए जो भी जो आप जैसे बता रहे हैं वो रह गए हैं, बाकी सब नष्ट हो गए। ओके जी, बराबर। जय जय। वो जो अगला क्वेश्चन था वहाँ या की संगति ले सके कि वल्पाख्यान में जो आ रहे है ना, तेने काल कर्म नहीं बांधे रे हम ते शीर धनुष न सांधे रे, के वो मार्ग श्री वल्लभ वर्णो रे, तो वो ही जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि जीवन मुक्त अवस्था में भी काल कर्म कुछ बंधन नहीं रहता है, और विधि या कुछ कर्म प्रारब्ध वगैरह जो भक्ति मार्ग को पथिक है वहाँ को कुछ नर्तर रूप नहीं रहते है, या की संगति इसको ले सकते। प्रणाम जी। मुख्यतया तो यहाँ स्फूर्ति के ऊपर भार है, होते भी हो पर उसकी अनुभूति नहीं होती हो, ये उसका प्रभाव है। तो कहीं भी आनंद निष्ठा हो तो सबको ये सिद्धि लोक में भी प्राप्त होती है। जी जय जय। जय जय। एक प्रश्न मेरा भी है। जय इसमें ऊपर, जय मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी गहराई हुई आवाज है, साफ नहीं है। यह साफ करता हूँ। ये ऊपर जो है नष्ट प्रायेषु में ये शब्द कहा है, इसमें जी बताया है पूरी लाइन में कि यहाँ आग्रह क्रोध लोभ में आदि स्वरूप से लौकिक कामादि रूप नहीं, तथापि उनमें भगवत संबंधी कामादि की प्रतीति मात्र होती है। ये लौकिक कामादि रूप नहीं है, भगवत संबंधी कामादि की प्रतीति होती है। आग्रह लोभ क्रोध में, इन तीनों वाक्यों में भगवत संबंधी कामादि की प्रतीति होती है मात्र। ये कैसे है जय जी? नहीं आया समझ में, क्योंकि ये चीजें तो लौकिक के लिए हैं, आग्रह क्रोध लोभ, पर ये भगवत संबंधी कैसे हैं? जय जी क्लियर नहीं हुआ। मास्टर जी जी ने समझाया था जी, जैसे कि कथा का आग्रह होना, ये आग्रह हो गया। क्रोध में यानी आपको कथा में कुछ विघ्न आ रहा है, जीजे ने जैसे समझाया कि जैसे जब शिशुपाल ने ठाकुर जी को जब यानी अभद्र वचन यानी गालियां दी तो पांडव आदि को क्रोध आ गया, तो वो क्रोध, और लोभ से यानी सत्संग आदि का लोभ, तो इस प्रकार से जीजे ने समझाया था। आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो गई। नहीं, जीजे ने शुरू में समझाया था कि यहाँ पे जो आग्रह क्रोध और लोभ से क्या लेना, यानी आग्रह से यानी कथा का आग्रह रखना, या जब आपको कथा में विघ्न आता है तब क्रोध आएगा। जीजे ने एक उदाहरण से भी समझाया था कि जब श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां वगैरह दी थी तब पांडवों को क्रोध आ गया, तो वो खड़े माने मारने के लिए तलवार निकाल के खड़े हो गए, तो ये क्रोध। और लोभ से यानी सत्संग आदि का जो लोभ हो रहता है वह लिया था। ठीक है, क्लियर हुआ। परमानंद जी, आपको कुछ कहना हो तो बोल रहे, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ जय, अभी किसी ने प्रश्न किया था, ये नीचे जो तब भक्त को काल कर्म स्वभाव आदि से उत्पन्न उपद्रवों की स्फूर्ति लेस मात्र भी नहीं होती, ये भक्ति वर्धनी की ओर जा रहा है, तो थोड़ा भक्ति वर्धनी से की ओर किस प्रकार से जा रहा है इसे स्पष्ट करें।
आप ही बताएं ना। नहीं जय, मेरा इसलिए क्योंकि भक्ति वर्धनी में बीज भाव दृढ़ होने की बात कही है, या बीज भाव दृढ़ हो गया तो घर अगर ना भी छूटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घर अगर छूट गया तो भी कोई बात नहीं है। तो आखिरी में उसमें आया था कि जिसकी भगवत सेवा में दृढ़ आसक्ति हो गई तो वह कहीं पर भी रहे तो उसका कोई नाश नहीं होता। तो मुझे लगता है यहाँ जो काल हाँ करें पूरा आप, अच्छी बात। तो मुझे यहाँ ये लगता है कि भक्त को काल कर्म स्वभाव आदि से उत्पन्न उपद्रवों की स्फूर्ति लेश मात्र भी नहीं होती। तो बात तो भक्ति वर्धनी से वो ही आ रही है, क्योंकि इसमें पूर्व में ये आ चुका है कि अगर दृढ़ वैराग्य हो गया तो गृहस्थ को घर का त्याग करके तीर्थाटन करना चाहिए और वहां भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। तो उससे काम, अविद्या और कर्म जो रह गए हैं उनका नाश होगा। तो यही बात तो भक्ति वर्धनी में महाप्रभु जी ने स्पष्ट बताई है कि भाई अगर बीज भाव दृढ़ हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि हाँ इसका संबंध भक्ति वर्धनी से तो है, अगर गहराई से देखते हैं। सही बात। उन्नीसवें श्लोक का आभासार। यहाँ तक इतना प्रयत्न पुरुषों को करना पड़ता है, इससे आगे जो कुछ घटित होता है वह स्वयं ही हो जाता है। और इसी का निरूपण 3 श्लोक से करते हैं। तदा रजस्मतमुभावा कामलोभादयश्च ये चेत एतरण्विध्वं स्थितं सत्वे प्रसिद्धति। श्लोकार्थ। तब रजोगुण तथा तमोगुण के धर्म जो काम लोभ आदि हैं उनसे अनावित चित्त सत्व में स्थित होता हुआ प्रसन्न हो जाता है। तो बोधनी जी, चित्त का स्वरूप त्रिगुणात्मक है, यानी 3 गुण वाला है, सत्व रज तम। हेमंत जी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आपके यहाँ इंटरनेट पर्याप्त नहीं है, आपके यहाँ इंटरनेट पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल पाएंगे। आप उसका कुछ समाधान सोच लें, और इस अनुभव से जो दूसरे लोग भी जो प्रस्तुति में भाग ले रहे हैं वो भी अपनी अपनी स्थिति सुधार लें, सोच लें। जी जी। चित्त का स्वरूप त्रिगुणात्मक है। भगवत भक्ति से चित्त के इस स्वरूप की निवृत्ति हो जाती है। जो उसकी त्रिगुणात्मक होती है वह भगवत भक्ति से उसकी निवृत्ति हो जाती है। चित्त का त्रिगुणात्मक स्वरूप नष्ट हो जाता है। जब तक चित्त में सत्व रज और तम गुण रहते हैं तब तक ये गुण अपना अपना कार्य करते रहते हैं, और तब तक हृदय भगवान के योग्य आसन नहीं बनता। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि भगवत भक्ति से चित्त के स्वरूप की निवृत्ति हो जाती है। यानी कैसे निवृत्ति? जो त्रिगुणात्मक है, कि चित्त में सत्व रज और तम गुण है, और जब तक ये गुण रहेंगे तब तक हृदय भगवान के लिए योग्य आसन नहीं बनेगा। चित्त में स्थित काम लोभ के कारणभूत रजोगुण तथा तमोगुण जब पुनः सत्वरूपता में परिणित हो जाते हैं तब भगवान हृदय को अपना आसन बनाते हैं। जिस तरह स्पर्श मणि के स्पर्श से ही ताम्र लोह का, लोभ की जगह लोहा कर देना है यहाँ।
सभी लोग सुधार लेना है। ताम्र, लोह तथा स्वर्ण का पात्र। ताम्र, लोह तथा स्वर्ण का पात्र केवल स्वर्णमय बन जाता है। उसी तरह भक्ति के स्पर्श मात्र से त्रिगुणात्मक चित्त संपूर्णतया सत्वरूप हो जाता है। तो ये चित्त भक्ति से त्रिगुणात्मक चित्त की निवृत्ति हो जाती है और वह संपूर्णतया सत्वरूप हो जाता है। यानी भगवान के लिए भगवान हृदय को फिर अपना आसन बनाते हैं। चित्त जब भक्ति, हाँ जी, इसमें आपने बताया त्रिगुणात्मक जो है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और नीचे आ रहा है कि अपने सत्वगुण रह जाएगा। हाँ, ऊपर आ रहा है अपने अपने तीनों गुण चले जाएंगे, सत्व, रज और तम। एक उसके त्रिगुणात्मक सत्वरूपता रह जाएगी। चित्त में स्थित काम लोभ के कारणभूत रजोगुण तथा तमोगुण जब पुनः सत्वरूपता में परिणत हो जाते हैं तो एक गुण तो रह जाता है। ये कैसा होएगा? नहीं, मैं ऐसा समझा हूँ, जो चित्त में जो चित्त के जो तीन गुण है, चित्त के स्वरूप का जो आदि में जो तीन गुण थे कि सत्व, रज, तम, त्रिगुणात्मक कहते हैं, जब भक्ति हो जाएगी तो उसमें फिर वो सत्व हो रूप हो जाएगा। एक गुण यानी रज और तम चले जाएंगे, उसके त्रिगुणात्मक उसकी निवृत्ति हो जाएगी। ऐसे भी तीन गुण तो नहीं रहेंगे, तो त्रिगुणात्मक तो नहीं कहलाएगा। लेकिन प्रभु के विराजने के स्थान योग्य होने के लिए उसे सत्वरूप होना जरूरी है, और सत्वरूप हो तो ही प्रभु हृदय को अपना आसन बनाते हैं। तो ऐसा समझो कि सत्व रूप रह जाएगा, बाकी के गुण चले जाएंगे। वहीं पर इसमें दूसरी लाइन में चित्त का त्रिगुणात्मक स्वरूप नष्ट हो जाता है। हेलो, हाँ, ये त्रिगुणात्मक उसके अर्थ में है कि अब तक तो सत्व, रज, तम था तो वो त्रिगुणात्मक कहलाएगा, लेकिन जब सत्व रूप हो जाएगा तब त्रिगुणात्मक रूपता नहीं रहेगी ना, इस संदर्भ में। एक गुण रह जाएगा बाकी इसमें सत्व रूपता का। हाँ, ठीक है। हाँ, एक जी जी जी। यहाँ पे कल्पेश भाई, यहाँ पे वैसे उसमें आगे पुनः सत्वरूपता में परिणत हो जाते हैं, तो वो पुनः ऐसे लिखा है, वो उससे कुछ मीनिंग हो रहा है, वो कुछ करने ऐसा है? वहां के जो आगे लिखा ना कि लोभ के कारणभूत रजोगुण तथा तमोगुण जब पुनः सत्वरूपता में परिणत हो जाते हैं तब भगवान हृदय को अपना आसन बनाते हैं, तो ये पुनः से क्या कहना चाह रहे हैं, वो थोड़ा कंफ्यूजन है। यही जो त्रिगुणात्मक मिश्र अवस्था है वो निवृत्त होकर और शुद्ध सत्व अवस्था हो जाती है, वो पुनः शब्द से कहा जा रहा है। उदाहरण आगे आएगा उसमें जी। यानी आगे जो सत्व रूप है वही सत्व है, वो सत्व में कुछ भेद ऐसा नहीं है ना, वो थोड़ा पूछना। वही तो मैंने कहा, मिश्र अवस्था निवृत्त होकर शुद्ध सत्व की अवस्था आ जाती है। जी जी। चित्त जब भक्ति के स्पर्श से केवल सत्वमय बन जाता है तब रजोगुण के तथा तमोगुण के जो काम क्रोधादि तथा काम लोभादि भाव है तथा जो सत्व मिश्रित भाव है, इसी तरह यहाँ चकार से ग्रहण किया है, किए गए चकार से ग्रहण किए गए अन्य प्रकार भी जो मिश्र भाव है और जिनका तटस्थ रूप से निर्देश किया गया है वह भी निवृत्त हो जाते हैं। तो मैं समझो कि ये जो हमें जो ऊपर बताए जो गिना है उसके अलावा भी जो भाव अगर रह गए हैं वो भी निवृत्त हो जाते हैं, जो यहाँ पे नहीं गिनाए हैं वो भी।
रजोगुण तथा तमोगुण के जो सर्वविदित मोहादि भाव हैं उनकी सत्ता नष्ट हो जाती है। यानी रजोगुण तथा जो तमोगुण के सर्वविदित जो मोहादि भाव है उनकी सत्ता नष्ट हो जाती है। भक्ति के स्पर्श से रजोगुण तथा तमोगुण रूप ग्रह के नष्ट हो जाने पर इनके मोह आदि धर्म घर बार बिना के हो जाते हैं। मोहादिक निवास स्थान रजोगुण तथा तमोगुण ही जब नहीं रहते तो फिर घर बिना वह मोहादि कहाँ रहेंगे। तो यानी भक्ति के स्पर्श से ये जो रजोगुण और जो तमोगुण रूप घर है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उनसे जो उत्पत्ति होती लोभ मोह वगैरह है वो कहाँ रहेंगे, तो वो भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात न भवंती नहीं रहेंगे। और इससे श्लोक के पूर्वार्ध में भवंती क्रिया का संबंध नहीं है। ये लास्ट लाइन नहीं समझ में आ रही। इसमें कहीं भी क्रियापद नहीं दिया है ना। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तो इसमें कहीं भी वाक्य को पूर्ण करने के लिए जो क्रियापद चाहिए वो नहीं है, तो वो कहाँ से लाए। तो न भवंती नहीं रहेंगे, इसी से श्लोक के पूर्वार्ध में भवंती क्रिया का संबंध नहीं है। जी यहाँ यह शंका होती है कि काम क्रोध लोभ मोह आदि आगंतुक धर्म होते हुए भी पूर्व की वासना के विद्यमान होने के कारण चित्त से पुनः संबंध क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे शंका करते हैं कि जो पूर्व में जो काम क्रोध लोभ आदि जो उसके चित्त में रहते थे तो उनका पुनः संबंध क्यों नहीं होगा। इसके समाधान में कहते हैं कि चेत एतर ना विंद ये काम क्रोध आदि सूत्र रूप है तथा मूलभूत रजोगुण तमोगुण सुई रूप है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि ये काम क्रोध आदि सूत्र रूप है और तथा मूलभूत रजोगुण तमोगुण सुई रूप है। मूल गुणभूत सूची के बिना सूत्र काम क्रोध आदि चित्त वेदन करने में असमर्थ है तथा चित्त से पुनः संबंध नहीं कर सकते। इन भावों से अनाविद चित्त स्थित हो जाता है। तो यहाँ समझाते हैं कि ये जो रजोगुण तमोगुण जो उसके निवृत्त हो गए हैं वो क्या थे कि वो सुई रूप थे। जब वो सुई रूप भी नहीं रहेगी तो वह फिर चित्त का भेदन नहीं कर पाएंगे और जो चित्त है वो अनाविद चित्त स्थित हो जाता है। यानी वो पुनः जो काम क्रोध जो पूर्व में रहे थे वो उनको पुनः संबंध नहीं होगा। तब लय अवस्था को प्राप्त होते हुए भी उस चित्त में निरंतर उत्पन्न होने वाली भक्ति के अनुरोध से भक्ति के स्थानभूत सत्व के लिए भगवान का आवेश होता है और इस आवेश से चित्त प्रसन्न रहता है। तो तब क्या होगा, जो लय अवस्था को प्राप्त होते हुए भी जो चित्त है उस यानी जब उसको काम क्रोध आदि वगैरह से उसकी मुक्ति हो गई है, यानी जो लय अवस्था को जो प्राप्त होते हुए भी चित्त में निरंतर उत्पन्न होने वाली जो भक्ति के अनुरोध से भक्ति के स्थानभूत सत्व के लिए भगवान का आवेश होता है और इस आवेश के कारण चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। ऐसे प्रसाद से संपन्न चित्त द्वारा कार्य करने वालों को उनकी कार्य सिद्धि में हेतुभूत प्रकाश विशेष की प्राप्ति होती है। प्रसाद वह प्रकाश विशेष है जो प्रसाद से युक्त जीवों की कार्य सिद्धि हेतु बनाते हैं। जी ये लास्ट लाइन समझ में नहीं आई है। ऐसे प्रसाद से संपन्न चित्त द्वारा
कार्य करने वालों को उनकी कार्य सिद्धि में हेतुभूत प्रकाश विशेष की प्राप्ति होती है। यानी जो ये चित्त प्रसन्न रहता है वह उसके बारे में कह रहे हैं कि हेतुभूत उसके प्रकाश सत्व में स्थित होता हुआ प्रसन्न होता है। सत्वे प्रसीदति, ये जो मूल में कहा उसका ही ये व्याख्यान है कि भगवद आवेश से चित्त है वो प्रसन्न होता है, क्योंकि रजस तमो गुण है वो भगवत कृपा से यहाँ लीन हुआ है और सत्व यहाँ प्रतिष्ठित हुआ है। तो सत्वम सुखे संजयति, ऐसा भगवान कहते हैं। सत्व गुण है वो सुख पैदा करता है, वही यहाँ प्रसाद कहा है। तो प्रसादो ही तेन कार्यकर्तॄणाम सर्व कार्य सिद्धि हेतु प्रकाश विशेष। ये जो चित्त का प्रसाद है वो क्या है? सर्व कार्यकर्तॄणाम सर्व कार्य सिद्धि हेतु प्रकाश विशेष। ये तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ, ऐसे भगवान उसका कार्य बताते हैं। तो तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम, सत्व गुण है वो प्रकाशक होता है। तो यहाँ वो चित्त है उसमें भी एक तरह की प्रकाशकता प्रकट हो रही है। तो प्रसाद व प्रकाश विशेष है। जो प्रसाद से युक्त जीवों की कार्य सिद्धि में हेतु बनता है। तो अब जिसके चित्त में प्रसाद प्रकट हुआ है वो जीव जो भी कार्य करेगा उस कार्य में वो प्रकाशकता हेतु बनेगी, कारण रूप बनेगी। वो अब आगे उसी विषय करेंगे। जी जी जी, आप किसी को कुछ कहना पूछना हो आगे जिनका क्रम हो। हाँ जी, हाँ बोलिए। ये श्लोक के स्टार्ट में तीसरी लाइन, जब तक चित्त में सत्व रज और तम गुण रहते हैं तब तक ये गुण अपना कार्य करते हैं और तब तक हृदय भगवान की उपासन नहीं होती। जय, आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक आ रही है। हाँ, अब आ रही है। अब आ रही है। हाँ अभी तो आ रही है। हाँ, तो तब तक ये गुण अपना कार्य करते रहती हैं और जब तक हृदय भगवान के योग आसन नहीं बनता। तो ये माने जैसे गोपी गीत में रज और तम सत्व के साथ आया है, ठीक है ना, तो तम के साथ तम भी आया, रज के साथ तम भी आया है। तो उसमें तो जैसे प्रेहस्तम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ध्यान मंगलम, इसमें आया कुहुक नो मना क्षोभयंती। इसी तरह 16वें श्लोक में पति सुतान्वय भ्रातवांधना अति विलंगते अंचता गता, उसमें अभी ये आया है। तो यहाँ को किस हिसाब से मैंने किस समझे कि भाई उनमें तो रज भी है और तम भी है और उन्होंने उसका ताना भी ठाकुर जी को दिया है। तो यहाँ मैंने शुद्ध सत्व हो जाए माने सात्विक सात्विक ऐसे करके माने, अगर ऐसा करके मानते हैं तो फिर सात्विक राजस सात्विक तामस राजस तामस इसकी संगति कैसे माने? जिनको ये इनकी आवाज सुनाई दी हो और समझ में आई हो कुछ समाधान सोचें। हमें यहाँ आवाज वो टूट कर आई तो पूरी बात समझ में नहीं आई, पर कुछ ऐसा लगा कि गोपी गीत में गुणों के मिश्र भावों को वहां कहा गया है और यहाँ चित्त की सत्वाकारता बताई गई है, तो उसकी संगति कैसे करनी, ऐसा कुछ आशय हो ऐसा लग रहा है। अगर हम लोग प्रश्न ठीक समझें तो आप कहें, कुछ बोलें। आज यही पूछा है मैंने कि उसकी संगति कैसे करके माने, यही पूछा है। वो यहीं पर उसका निवारण कर दिया ना, अगले श्लोक में जो कहा था कि जब भगवत कृपा से
हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम 17वें श्लोक में जब ये कहा कि जो भगवत कथा का श्रवण करने वालों के हृदय में रहते हुए उन पापों को विदीर्ण कर देते हैं, तो वो विदीर्ण कौन से अर्थ में किए हैं? तो ये कहा कि वो नष्ट प्राय होते हैं, ये 18वें श्लोक में कहा। यहां तक का जो है वो साधन साध्य प्रकार बताया, यानी भक्त अपने प्रयत्न से इस अवस्था तक पहुंच सकता है। यहां तक पहुंच जाने के बाद क्या होगा, तो उसके विषय में अब आगे निरूपण यहां किया गया है कि तब फिर रजत और तमो भाव है वो, और उसके कार्यभूत जो काम लोभ आदि हैं वो सब चित्त में से निकल जाते हैं और चित्त केवल सत्वाकार हो जाता है। उससे आगे जो जो भी अवस्था होती जाएंगी वो उसका वर्णन आगे करते जाएंगे। अभी तो ये साधना अवस्था है, और इसके निरूपण के संबंध में जब ये कहा कि ये प्राकृत भाव नष्ट हो जाते हैं पर अप्राकृत तो रहते हैं और वो प्रतिबंधक नहीं है, प्रतिबंधक नहीं है तो रहने तो गोपी गीत में भी वो सब भाव हैं वो अप्राकृत हैं, भगवत लीला से पैदा किए गए भाव हैं। जब वो प्रतिबंधक नहीं है तो होने तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है जी। ये कितने श्लोक हैं, कुछ पता है? तो आगे किसका क्रम है? थोड़ा ये भी आप लोग अनुशासन रखें, एक तो समय से पहले जुड़ें, तत्परता दिखाएं तो पता चले कि आप लोगों को भी रुचि है इसमें। अधिकतर 9 बजे 15-20 लोग होते हैं, 9:15 बजे तक 150 लोग जुड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अपनी फुर्सत से जुड़ रहे हैं, और जिनका क्रम हो प्रस्तुति का उसको तो 5 मिनट पहले कम से कम जुड़ना ही चाहिए। दूसरा ये है कि हमने शुरू में भी इस बात को कहा था कि जिसका क्रम हो उसके विकल्प के रूप में 1-2 लोग तो होने ही चाहिए कि जो किसी कारणवश जैसे आज हुआ ऐसा हो तो उनका क्रम आगे निभा सके। तो जो लोग ऐसे तत्परता वाले हों, रुचि वाले हों, उनको सन्नद्ध रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। अन्यथा ऐसा लगता है कि हम ही निभ रहे हैं, बाकी सब बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। अच्छा ठीक, करो आगे। श्लोक 20 का आभासार्थ, चित्त प्रसाद से जो फल मिलता है उसे कहते हैं एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। श्लोकार, इस प्रकार प्रसन्न मन वाले मुक्त संग को भगवत भक्ति के योग से भगवान का तत्व अर्थात करामल कवच ज्ञान होता है। सुबोधनी जी, पूर्वोक्त प्रकार के अनुसार स्थिर साधनों की परंपरा से प्रसन्न हो गया है मन जिसका, एवं प्रसन्न मनस, मन जब सत्वात्मक बन जाता है तब सर्व वस्तुओं का तत्व ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ समझाते हैं कि जो पूर्व प्रकार से जो परंपरा बताई है जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाता है, जब उसका मन सत्वात्मक बन जाता है तब सर्व वस्तु का उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, किंतु भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता क्योंकि भगवान गुणातीत है। अतः सत्व गुण का कार्य जो ज्ञान है उससे भगवान गम्य नहीं है। तो यहाँ समझाते हैं कि किंतु उनको भगवत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता क्योंकि भगवान गुणातीत है। अतः सत्व गुण का कार्य जो ज्ञान है, सत्व गुण यानी ज्ञान सत्व गुण का क्या कार्य है, उससे भगवान गम्य नहीं है, ज्ञान से अतीत है भगवान। इसलिए यहाँ भगवत भक्ति योगतः
यह कहा गया है। अंतकरण की प्रसन्नता भक्ति से होती है और भक्ति से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो अंतकरण की प्रसन्नता समझाते हैं कि भक्ति से होती है और भक्ति से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। भक्त्या माम भी जानाति, इस वाक्य का यह अभिप्राय है कि भगवान का स्वरूप जैसे है और जितना है उसका ज्ञान भक्ति से ही संभव है। गीता के यावान यशश्चास्मि तत्वतः, ये जो बात कही गई है वही प्रस्तुत श्लोक के तत्व पद से स्पष्ट की गई है। तो जो गीता जी में जो वाक्य जो आ रहा है कि यावान यशश्चास्मि तत्वतः, इससे वही बात की प्रस्तुति की गई है कि भगवान के यानी भक्ति से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है और उससे ही उसको सभी वस्तुओं का तत्व की स्पष्टीकरण भी होता है, स्पष्टि होती है। और भक्ति के स्वरूप जैसा है और जितना है उसका ज्ञान उसे होता है। विज्ञान में विपद का ज्ञान विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसके द्वारा करामल कवच ज्ञान के समान ही ज्ञान की निष्पत्ति हो जाए। भगवत स्वरूप के ज्ञान में संन्यास भी अंश रूप में अपेक्षित है। इसी अभिप्राय से श्लोक में मुक्त संग ऐसा कहा है। तो भगवत स्वरूप के ज्ञान में संन्यास भी अंश के रूप में अपेक्षित है। इसी अभिप्राय से श्लोक में मुक्त संग ऐसा कहा है। उसे ही यह ज्ञान होता है जो भीतर तथा बाहर संग के विशेष योग से मुक्त है। विषयों से आवेश चित्त वाले से भगवान विष्णु का आवेश बहुत दूर रहता है और न्याय के अनुसार विषयों की परित्याग के बिना, संन्यास के बिना भगवत आवेश नहीं होता और भगवत आवेश के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए भगवत साक्षात्कार में संन्यास कारण माना गया है। संन्यास जो यहाँ पे हो गया, लेकिन ये संन्यास भी अंश रूप में अपेक्षित है, तो उसका तात्पर्य क्या है? अंश रूप का मतलब यहाँ अंश की जगह अंग कर दो। अंग रूप में अपेक्षित है, भक्त्यंग संन्यास है ये। तो एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगत से जायते। इस तरह से जिसका मन प्रसन्न हुआ है 19वें श्लोक में बताया, उसके अनुसार उसे भगवत भक्ति के योग से यानी भगवत भक्ति उसके साथ जोड़ने पर भगवत तत्व विज्ञान पैदा होता है। पर जिसने संग को छोड़ा है ऐसे कोई सिद्धि प्राप्त होती। तो प्रसन्न भक्ति योग से मन प्रसन्न हुआ यानी चित्त तत्वाकार हो गया, परंतु अभी संग से वो मुक्त नहीं हुआ है, तो उसको भगवत तत्व का विज्ञान नहीं होगा। तो संन्यास यहाँ आवश्यक है उसके लिए। ये करा मलकवत ज्ञान क्या है? इसके कर का मतलब, कारो मतलब हाथ, आमलक यानी आंवला। हाथ में आंवला रखा हुआ हो तो उसके लिए कोई दूसरा उपकरण आवश्यक नहीं है उसको जानने के लिए। जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, उसी के लिए ये संस्कृत उसका मुहावरा है, करामलकवत। ठीक है जी।
जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? जी जी धन्यवाद प्रणाम। जय जय क्या? इसके बाद अच्छा, आपका एकदम। जी हाँ हाँ, करो आगे। जी जय जय प्रणाम। और सबसे पहले जैसे मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम जितेंद्र मुदगल है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम मध्य प्रदेश से। सभी वैष्णवों को मेरा जय श्री कृष्ण। और जय जय जहाँ पे 20वें श्लोक में बताया गया है, जैसे कि जो इसका आभासार्थ है इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार भगवान का सर्वथा ज्ञान होने पर जो फल होता है वो कहते हैं। तो जो फल के बारे में ज्ञान, जब भगवान के स्वरूप का जब ज्ञान हो जाए उसके बाद उसका फल क्या हुआ, उसके बारे में 21वें श्लोक में विवरण किया जा रहा है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिदंतम सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्म अनिश्चरे। श्लोकार्थ इसमें लिखा है, ईश्वर ही मेरी आत्मा है, ऐसा अनुभव करने वाले के हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सभी संशयों का छेदन हो जाता है और उसके कर्मों का भी क्षय हो जाता है। तो जब किसी भी जीव को ऐसा तत्व ज्ञान हो जाए कि ईश्वर ही मेरी आत्मा है, मैं ईश्वर ही मेरी आत्मा है, मतलब मैं जो हूँ वो ईश्वर का अंश हूँ। मैं जो अभी मेरे को जो आपने जैसे बताया पूर्व में कि अविद्या के कारण अभी हमको जीव भाव हो गया है, तो हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि हम जीव नहीं है, हम उस चैतन्य के, उस ब्रह्म का चैतन्य स्वरूप है। तो इस प्रकार का जब हमें ज्ञान हो जाए हृदय में, तो हमें तो बता रहे हैं कि इस प्रकार का अनुभव करने से हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, मतलब हृदय से हमारी अविद्या का नाश हो जाता है, सभी संशयों का छेदन हो जाता है और हमें कोई संशय नहीं रहता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उस तत्व का ज्ञान हो जाता है और सभी कर्मों का भी क्षय हो जाता है। और उसी समय ऐसे अगर इस प्रकार का हमें ज्ञान हुआ, इस प्रकार का हमारे अंदर अगर भाव आया, तो उसी समय हमारे सभी कर्म, जो पूर्व कर्म हमें हमारे, उनका भी क्षय हो जाता है। जैसा कि प्रभु बताया गया है, गीता में भी बताया गया है, गीता जी में, कि शरणागति, प्रभु की शरणागति होने पर प्रभु उनके सभी पूर्व जन्मों के कर्मों का नाश कर देते हैं। तो आगे श्लोक में उसका विवरण दिया जाता है कि चेद और अचित ग्रंथियां अविद्या से होती हैं, इसकी निवृत्ति भगवत ज्ञान से हो जाती है। तो चेद और अचित ग्रंथियां अविद्या से होती हैं, मतलब हमें हमारी जो चैतन्य अवस्था है और अचित, जैसे कि हम जो जड़ पदार्थ से हमारा जो देहादि इंद्रियां बनी हुई हैं, वो सब हमारी ये अविद्या से है। जब तक हमें इसकी निवृत्ति भगवत ज्ञान से हो जाती है। जब हमें भगवत ज्ञान हो जाए तो हमें इन चीजों, चिद और अचित दोनों ग्रंथियों को, हम अपनियों को समझ सकते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है और हमारी देह क्या है। इसके बाद यस्मिन् ज्ञाते सर्वम इदम ज्ञातम भवति, इसके अनुसार भगवान के जान लेने पर यह सभी वस्तु यथार्थ रूप से ज्ञात हो जाती हैं। तो भगवान के जब स्वरूप का हमारे, जैसा कि बताया पूर्व श्लोक में, कि हमारे सात्विक हृदय और मन में जब भगवान का आविर्भाव हो जाता है, तो इस प्रकार का जब आविर्भाव भगवान का हमारे हृदय में हो जाए, तो फिर हम ये वस्तुएं जो हमारे हैं, जो चेत अचित ग्रंथियां हैं, उनका यथार्थ रूप हम समझ सकते हैं। जब सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, तब सर्व संदेह निवृत्त हो जाते हैं। तो सभी पदार्थों का, जैसे कि हमारा मन है, चित्त है, बुद्धि है और देहादि इंद्रियां हैं, विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, और जितने भी हमारे देह के अवयव हैं, उन सब के बारे में जब हमें सर्व ज्ञान हो जाए, तो हमारे सारे संदेह निवृत्त हो जाते हैं और कर्म बीजों का पुनः प्ररोह नहीं होता। और फिर हमें जो कर्म है, जो जिसकी वजह से हमें बार बार योनियों में, एक योनि से दूसरी योनि में प्रवेश करना पड़ता है, उन सभी कर्मों के बीजों का पुनः प्रयोग नहीं होता, क्योंकि हम उसको समझ जाते हैं कि वास्तव में चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सारे जो मेरे देहादि गुण हैं वो आपस में एक दूसरे में बरत रहे हैं, ये ही आपस में कार्य कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाएगा, तो वो जो चैतन्य अवस्था रूपी जो जीव है, वो उसमें उसके कर्म भाव में नहीं आएगा और उनके कर्मों के बीजों का पुनः प्रयोग नहीं होगा। आगे कह रहे हैं कि मिथ्या ज्ञान रूपी जल से सिंचित आत्म भूमि अंतःकरण में कर्म बीज अंकुरित होता है,
जब हमें मिथ्या ज्ञान हो, जैसे कि ये समझ लें कि ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा ही सारे कर्म किए जा रहे हैं, इस प्रकार का जब मिथ्या ज्ञान होगा तो इस प्रकार के जल से हमारे जो अंतःकरण में हमारे अंदर कर्म बीज अंकुरित होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये भाव आ जाता है कि कृतज्ञ तो मैं हूँ, कर्म करता मैं हूँ, ये भाव आ रहा है उसमें। जबकि वास्तविक में वो कुछ नहीं कर रहा है, सारे जो देहादि के गुण हैं वो उसको परवश उससे कर्म कराते हैं। फिर आगे कह रहे हैं अंकुरित होता है, उगता है, अर्थात कर्मों का नाश नहीं होता है। तो फिर कर्मों का नाश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको मिथ्या ज्ञान है, उसको ये ज्ञान है कि ये सारे कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, इस प्रकार का ज्ञान उसको है, तो वो कर्मों का नाश नहीं होता है। और जब ज्ञान रूपी धूप से जिसका जल निशेष रूप से सुखा दिया गया है, ऐसे ऊसर भूमि रूप अंतःकरण में कर्म बीजों का प्रोहण नहीं होता है। और जब हमें ज्ञान रूपी धूप मिल जाए, हमें तत्व ज्ञान हो जाए, हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए हमारे हृदय में, तब उसके बाद ऐसी धूप से हमारे जो हृदय में वो ऐसी ऊसर भूमि के अंतःकरण में कर्म बीजों का प्रोहण नहीं होता है। तो ऐसी जब जैसे धूप जहाँ पे पड़ती है तो वहां जहाँ धूप होती है तो वहां ऊसर भूमि हो जाती है और उनमें कोई फल मतलब कोई भी आपको फसल या फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार जब हमारा आत्मज्ञान जागृत हो जाए, हमारे अंदर प्रभु का आविर्भाव हो जाए, भक्ति जागृत हो जाए, तब हमारे अंदर भी ये जो अविद्या रूपी जो ऊसर भूमि है उस मतलब जो हमारी जो अंदर अंतःकरण है वो ऊसर हो जाएगा। ऊसर का अर्थात है उसके अंदर से सभी अविद्या का नाश हो जाएगा। और वो कह रहे हैं फिर कर्म बीजों का फिर प्रोहण नहीं होता, फिर कर्मों का उसको कर्म नहीं बांध सकते उस जीव को। फिर आगे कह रहे हैं कर्म बीज नष्ट हो जाते हैं। यह सब कुछ सामान्य ज्ञान से, ऐसे वैसे उपार्जित ज्ञान से नहीं हो सकता, किंतु ब्रह्म मेरी आत्मा है इस प्रकार के एकान्य भाव से सिद्ध होता है। तो वो कह रहे हैं कि यह सब कुछ सामान्य ज्ञान से ऐसे वैसे उपार्जित ज्ञान से नहीं हो सकता है। मतलब आपको सामान्य ज्ञान हो जाए या किसी सत्संग के माध्यम से आपने कोई ज्ञान अर्जित कर लिया, तो ऐसे ज्ञान से वो ये कह रहे हैं कि ये आपका जो कर्मों का छेदन है वो नहीं हो सकता है। इसके लिए तो आपको वो ज्ञान होना चाहिए कि ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, इस प्रकार का एक का अनुभव हो जाए। मतलब मैं और ब्रह्म दोनों एक ही है, एक अनुभव हो जाए दोनों का, ये शुद्ध हो जाए आपके अंदर हृदय में अगर, तो फिर आपको कर्मों का जो बंधन है वो नहीं होगा। और यही बात दृष्ट एवात्म मनीश्वरे इस पंक्ति में कही गई है। भगवान ही मेरी आत्मा है, ऐसा अनुभव होने पर ही इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान मेरी आत्मा है, ऐसा अनुभव अगर आपको हो जाए कि मेरे अंदर स्वयं चैतन्य प्रभु का ही अंश है, मैं उनका अंश ही हूँ, इस प्रकार का आपको अनुभव है, इस प्रकार की अगर आपको सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं ही। और इसी अभिप्राय से श्लोक में निश्चयात्मक एव का प्रयोग किया गया है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि जिस तरह विद्या से अविद्या का उपमर्द होता है, उसी तरह अविद्या से विद्या का भी उपमर्द हो सकता है। जैसे अभी हमें अविद्या ने ग्रसित कर रखा है, तो हमारी विद्या का उपमर्द हो गया है, मतलब छेदन हो गया है कि हमें यही नहीं, स्वरूप का ही ज्ञान नहीं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमें करना क्या है, हम है कौन। तो हमारी अभी हमारी अविद्या ने हमारी विद्या का उपमर्द कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे ही जब आपके हृदय में प्रभु साक्षात्कार हो जाए, आपको तत्व ज्ञान हो जाए, आपको ब्रह्म और आपकी आत्मा और ब्रह्म दोनों का एक क्या अनुभव हो जाए, तो आपके फिर बता रहे हैं कि अविद्या से विद्या का उपमर्द भी हो सकता है। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का काट कर देती हैं। विद्या को भी उपमर्द कर सकती है, और जब आपको विद्या आएगी, आपके हृदय में ज्ञान अर्जित होगा, तो आप फिर वो अविद्या को भी उपमर्द कर देगा। ऐसी आशंका में यह कथन है कि ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, ऐसा न समझने पर ऐश्वर्य आदि भगवत धर्म तिरोहित हो जाते हैं। ऐसी आशंका में यह कथन है। तो महाप्रभु जी यह कह रहे हैं कि ऐसी आशंका में ये कथन है कि ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, ऐसा ना समझने पर, अगर आप ये नहीं मानते हो कि ब्रह्म मेरी आत्मा नहीं है, अगर आपके हृदय में ऐसा नहीं है, ऐसा ना समझने पर, तो ऐश्वर्य आदि भगवत धर्म तिरोहित हो जाते हैं। तो प्रभु के जो ऐश्वर्य आदि गुण है आपके हृदय में, वो तिरोहित हो जाएंगे, उनका लोप हो जाएगा। फिर तब अविद्या से बंध और विपरीत ज्ञान होते हैं। फिर उसके बाद आपके जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अविद्या आएगी, और अविद्या आएगी तो उससे क्या होगा, बंध और विपरीत ज्ञान होते हैं। मतलब आपको इस संसार में बंधन भी बढ़ेगा और आपको विपरीत ज्ञान होगा उसके लिए। ब्रह्म मेरी आत्मा है, ऐसा अनुभव होने पर ऐश्वर्य आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं।
और जब उसका उल्टा अगर आप सोचते हैं कि ब्रह्म ही मेरी आत्मा है, ऐसा अनुभव होने पर ब्रह्म के जो ऐश्वर्यादि गुण है वो आपके अंदर प्रकट होंगे, आज धर्म आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे और आपको बंध और विपरीत ज्ञान निवृत्त हो जाते हैं। मतलब आपको इस संसार के बंधन से और विपरीत ज्ञान से आपको निवृत्ति मिल जाएगी। ईश्वर मेरी आत्मा है ऐसा न मानने पर उत्पन्न हुई चिद अचिद ग्रंथि रहती है। ईश्वर मेरी आत्मा है ऐसा ना मानने पर, मतलब अगर आप ये नहीं मानते हो कि ईश्वर मेरी आत्मा नहीं है, अगर आप ये नहीं मानते हैं तो फिर आपके अंदर चिद और चिद ग्रंथियां बनी रहेंगी। मतलब आप जड़ और चेतन इन दोनों ग्रंथियों से आप ऊपर नहीं उभर सकते हैं जब तक आप ईश्वर को अपनी आत्मा नहीं मानेंगे, जब तक आप अपने आप को चेतन स्वरूप नहीं मानेंगे, आप जीव भाव से ग्रसित रहेंगे तब तक। तथा भगवान को आत्मा मानने पर यह ग्रंथि निवृत्त हो जाती है। और जब परमात्मा भगवान को आप अपनी आत्मा मान लोगे, आत्मा मान, तो वह ग्रंथि निवृत्त हो जाती है। और हालांकि ये ग्रंथि जो पड़ गई है वो मतलब जो जड़ चेतन की अपन को आभास हो रही है कि ये ग्रंथि है, हालांकि है नहीं, क्योंकि अपन चैतन्य प्रभु के अंश हैं और ये जड़ प्रकृति प्रभु की माया 17 स्तंभ से बनी हुई है अपना शरीर। तो इनकी ग्रंथि अपन को दिख रही है क्योंकि दोनों का प्रभु ने मेल किया, इसलिए दोनों को ग्रंथि दिख रही है, हालांकि है नहीं, हम कुछ और हैं और हमारा देहादि इंद्रियां बनी हुई वो कुछ और है, वो जड़ से हैं, हम चेतन से हैं। तो ये ज्ञान जब हो जाएगा तो ये ग्रंथि भी खत्म हो जाएगी। तो देहन आगे कह रहे हैं कि देहेंद्रियां आदि को आत्मा मान लेने पर यह भी आत्मग्रंथि नहीं मिटती। और अगर आप आगे वही बात आगे जो मैंने अभी बोला कि देहेंद्रियां आदि को आत्मा मान लेने पर, अगर हम देहादि इंद्रियां जो हमारी हैं, जो हमारी 10 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार और हमारे जो आगे के शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय हैं, इन सबको अगर हम अपना मान लें, यह देहेंद्रिय आदि को हम ईश्वरत्व का ये देहेंद्रिय आदि को आत्मा मान लें, अगर हम इनको ही आत्मा मान लें कि यही हमारा स्वरूप है, यही हम मूल रूप से हैं, तो आपकी आत्मग्रंथि फिर नहीं मिट सकती, क्योंकि फिर वो जड़ और चेतन का जो आपके अंदर जो भाव है वो बना ही रहेगा, जड़ चेतन की ग्रंथि अलग नहीं होगी। फिर आप अपने आप को ये नहीं समझ पाएंगे कि हम कौन है और हमारा शरीर कौन है, ये ग्रंथि बनी रहेगी। आगे कह रहा है कि यदि देहेंद्रिय आदि में ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं होता तो भी उससे आत्मा का संसार की प्राप्ति नहीं होती। यदि देहेंद्रिय आदि में ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं होता, अगर हमें इस देह के अंदर हमारे ईश्वर के तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो भी उससे आत्मा को संसार की प्राप्ति नहीं होती, तो भी आत्मा को संसार की प्राप्ति नहीं होगी अगर हमको ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं होता है। तो आगे कह रहे हैं क्योंकि उसे यह ज्ञान हो चुका है कि आत्मा ही भगवान है, उसे यह ज्ञान हो चुका है उस जीव को कि मेरी आत्मा मेरे अंदर है, वो स्वयं भगवान का ही अंश है, मैं उनका चैतन्य स्वरूप हूँ, उस प्रकार का उसको ज्ञान है। जय, इसमें मेरे से कोई भूल हुई तो क्षमा करें, और किसी को कोई प्रश्न हो तो बता। हाँ बोलिए। जय, किसी को कोई प्रश्न है यहाँ पे? जी, यहाँ पे ये जो चीद और अचिद ग्रंथियां है तो उसको जरा क्लेरिफाई करेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। चिद ग्रंथि, जी चिद का तात्पर्य है आत्मा, हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप है वो चैतन्य है, वो चिद है। और अचिद ग्रंथियां हैं हमारा जड़ देह आदि इंद्रियां, जिससे हमारी देह बनी हुई है, वो अचित ग्रंथियां हमारी, जिसमें कि जैसा कि सांख्य शास्त्र में बताया गया अपन को कि अपना शरीर 28 तत्वों से बना है, तो ये सब जड़ प्रकृति से बना है हमारा शरीर, तो वो अचित है। वो तो जो आत्मा हमारी चैतन्य है और अचित हमारी जो जड़ है, जो देह है, उन दोनों की ग्रंथि है। मतलब ये दोनों एक दूसरे में प्रभु ने जीव को देह दी है, तो ये अपनी अचित है देह, और जो जीव है वो चैतन्य है, वो चिद है, ये दोनों का है चिद और अचित। नहीं यार, चीज तो है उससे उसको ग्रंथि कैसे, वो थोड़ा जी ग्रंथि का तात्पर्य है मतलब गांठ, एक तरह से ग्रंथि का मतलब होता है गांठ पड़ जाना। तो अपन को लग रहा है ना अभी अपन को मतलब आत्मा का पता ही नहीं है कि हमारी आत्मा कहाँ है, अभी तो हमको एक ही दिख रहा है ना, शरीर ही एक ही दिखता है, यही नहीं पता है कि आत्मा उसके अंदर अलग है और ये देह अलग है। तो इस प्रकार की गांठ दिख रही है, मतलब हमको एक ही दिख रहा है रस्सी में, जैसे अपन रस्सी को गांठ लगा दें तो हमको एक ही दिखे, वास्तव में ये दोनों एक ग्रंथि में है नहीं, ये दोनों के गुणधर्म ही अलग अलग है। वो चैतन्य है, ये जड़ है, ये देह हमारी वो जड़ है, और जो आत्मा है हमारी वो चैतन्य है। तो वास्तव में ये दोनों
ग्रंथि में है नहीं, लेकिन अपने अविद्या की वजह से वो हमको प्रतीत हो रहे हैं। जैसे मुझे इतना समझ में आया, उसके बाद आप बताएं। हाँ, जैसे इन्होंने बताया तेजस भाई, जैसे लास्ट टाइम जे ने बताया था अपन को कि चिद और अचित ग्रंथियां, मतलब कि इन्होंने जो बताया कि अपनी में दोनों जुड़ गई आपस में, यानी अपना जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन चिद रूप है, फिर भी अपन को देहाध्यास हो रहा है, प्राणाध्यास हो रहा है, इंद्रियाध्यास हो रहा है, ये अपना अविद्या के कारण हो रहा है। अब जो अपन मूल स्वरूप से अपन चिद रूप है, लेकिन अपन को अपनी देह अपना स्वरूप लग रहा है, अपनी इंद्रियां अपना स्वरूप लग रही है, वो जो है वो आपस में मिक्स होने के कारण जुड़ गई वो दोनों आपस में, और वो अविद्या, वो अध्यास हो गया अपने में। 5 जो प्रकार का अध्यास है वो। जी बिल्कुल ऐसा ही जी, यानी दोनों मिक्स ऐसे समझना है, अलग नहीं समझना है। ठीक है, दोनों मिक्स अपन ने कर्म उनको है नहीं, दोनों अविद्या की मिक्स दिख रही है नहीं, ये वास्तव में मिक्स, इनके दोनों के गुण धर्म ही अलग हैं। जैसे हम पानी के ऊपर घी डाल दें तो घी ऊपर तैरेगा, पानी में नहीं मिक्स होगा वो। ऐसे ही ये चैतन्य आत्मा है और अचित हमारी जड़ है, वो हमारा देह है, ये आपस में कभी मिक्स नहीं होते, इनकी ग्रंथि गांठ कभी पड़ ही नहीं सकती, लेकिन अविद्या की वजह से ये हमेशा एक ही दिखेंगे और गांठ ही लगेगी इनमें। अगर शॉर्ट में अगर उसे माने ना कि अचित ग्रंथि माने जीव भाव। हाँ जीव भाव, क्योंकि वो अविद्या में कुछ है। जीव भाव जो उसको भाव हो रहा है, मैं जीव हूँ जी, तो वो दशा चली जाएगी। वो दशा चली जाएगी जब उसको विद्या आएगी। अविद्या में तो अभी उसको चित अचित दोनों एक ही दिखेंगे, और जीव भाव में ही ऐसा होता है, जो आप सही कह रहे हैं, जब उसको जीव भाव होता है तब वो उसको चित और चित दोनों ग्रंथियां ग्रसित करती हैं, मतलब एक सी लगेंगे, दोनों कांट ही लगेगी। लेकिन वो वास्तव में जीव भाव अविद्या से होता है, वो तो चैतन्य है ना, जैसा कि जय ने बताया पूर्व में कि जीव तो चैतन्य है, वो जीव अविद्या की वजह से जीव भाव में प्राप्त होता है। नहीं, आप थोड़ा अंतःकरण को और स्पष्ट करें, अंतःकरण स्पष्ट हो जाएगा तो ये भी स्पष्ट बात हो जाएगी। भाई अंतःकरण में कर्म बीज अंकुरित हो रहा है, ऊपर आया ना जी। आत्मभूमि अंतःकरण में कर्म बीज अंकुरित होता है, ठीक है, उगता है। जब कर्मों का नाश नहीं होता, और जब ज्ञान रूपी धूप से इसका जल नित्य मन सुखा दिया गया है, माने ऊसर भूमि बन गया, वो ऊसर भूमि में पैदा होती नहीं है। तो ये अंतःकरण माने वो क्या बोलते हैं, लिंग शरीर। तो लिंग शरीर ही तो अन्य योनियों में जाएगा, तो जब लिंग शरीर ही नहीं बचेगा तो वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। मैं ऐसा समझता रहा हूँ, शायद ये कहने का प्रयास है जी आखिरी में, जैसे समझाएंगे। इसमें अन्य योनियों में जैसे आपने बताया कि अंतःकरण की वजह से अन्य योनियों में जाते हैं। अन्य योनियों में जाने के तो बहुत से कारण हैं, उसमें काल कर्म स्वभाव और अपने जितने भी गुण हैं वो सारे मिक्स रहते हैं, वो सभी की सभी बसीभूत होकर के वो जीव दूसरी योनियों में जाता है, सभी का उसमें रोल रहता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन यहाँ पे जो बताई जा रही है, आप बता रहे हैं कि कर्मों के बीज वाली बात है, तो कर्मों के बीज वाली बात अविद्या की वजह से होती है। जब तक हमें जिस बात का अविद्या है कि हम सारे कार्य हम ही कर रहे हैं, मतलब उसको यही नहीं पता है कि मैं अलग हूँ और मेरी देह अलग है, ये नहीं पता है, तब तक उसको कृतित्व भाव रहेगा, मतलब कर्ता भाव रहेगा उसके अंदर। और कर्ता भाव जब तक रहेगा तो इसका मतलब ये है कि उसको फिर वो कर्मों का बंधन उसके ऊपर मंडराता रहेगा सिर पे, वो उसको पीछे नहीं छोड़ेगा। वो सत्कर्म करेगा, उसके भी फल उसको भोगने के लिए फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा, और असत कर्म करेगा तो उसके भी दुष्परिणाम झेलने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार के दोनों ही, चाहे वो अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, उसके लिए पुनः उसको जन्म तो लेना पड़ेगा। मतलब वो भक्ति भाव में या जो अपन कह सकते हैं कि उसका जो है मुक्ति हो जाए, वो उसको प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक उसकी अविद्या का नाश नहीं होगा। और विद्या नाश हो जाएगी, विद्या का जब प्रादुर्भाव उसके हृदय में हो जाएगा तब उसको ये वास्तव में बात समझ में आ जाएगी कि मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। वास्तव में सारे हमारे जो देह के गुण धर्म है वो उसको वशीभूत होकर के उसके कर्म कर रहा है। वास्तव में गुण गीता में भी, गीता जी में साफ साफ आया है कि हे अर्जुन, वास्तव में जीव कुछ नहीं करता है, गुण ही एक दूसरे में बरत रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं वो। मतलब जैसे कि हमारे
जो इंद्रियां हैं, जैसे कि मेरी आंख है, वो मेरे रूप में आसक्त रहेगी, वो जिव्या है वो रस में आसक्त रहेगा, वो तो ये आपस में एक दूसरे में बरत रहे हैं। इसमें जीव तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, जीव तो अविद्या के वशीभूत होकर के उसके कर्म फल को भोग रहा है। तेजस का समाधान हो गया? हाँ जी 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 जी। एक और और किसी को? क्वेश्चन जितेंद्र जी। हाँ ओके, तेजस भाई कर लो। हाँ पहले ये क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे जो बात आई वो ऐसा बताया कि भी भगवान का सर्वथा ज्ञान होने पर जो फल होता है वह कर रहे हैं। और जो 20वें श्लोक में था वहाँ पे जो भक्ति है वो भक्ति से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है और प्रसन्नता भी भक्ति से होती है। और वहाँ पे भी वो भी बताया कि भी वहाँ पे रजो और तमोगुण चले गए, वो शुद्ध सत्व गुण भी आ गया। और तो इसके बाद में ये जो बता रहे हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि ये जो ज्ञान की जो बात है वो अविद्या और अविद्या जाने की बात वो तो पहले हो जानी चाहिए ना, वो पीछे आ रहा है पीछे से, तो वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मुझे कि इसके बारे में। ये है जैसे कि पहले इसमें आया है पहले श्लोक में कि वो सतरज तम इन तीनों के मिक्स भाव से अविद्या से ग्रसित रहता है जीव। तो जब उनका इन तीनों का नाश होता है, सतरज तम उसका तीनों का, तो उसके बाद उसके हृदय में जो सत्व का प्रादुर्भाव होता है, उसके बाद उसको अपने आत्मस्वरूप का बोध होता है। वहां ये आगे की स्टेप है, ये आप जो बता रहे हैं ना उससे आगे की स्टेप है कि वो जो सतरज तम का जब नाश होता है उसके अंदर से, जब ये हटता है तब उसके हृदय में जो सत्व भाव प्रवृत्त होता है, सात्विक भाव, उस सात्विक भाव के प्रवृत्त होने पर जब प्रभु का प्रादुर्भाव उसके हृदय में आ जाता है, प्रभु के साक्षात्कार हृदय में आ जाता है, तब उसके बाद की स्टेप है, तब उसको अपनी चित्त और चित्त ग्रंथियों के बारे में जानकारी होगी। तब उसके बारे में वो अपने एनालिसिस कर पाता है कि मैं क्या हूँ और मेरी देह क्या है, मैं कर क्या रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ या मेरी देह कर रही है। इस बात का उसको अभी तक तो पता ही नहीं है। जब तक सतरज तम तीनों मिक्स हैं तब तक तो उसको पता ही नहीं कुछ, वो अविद्या में ही ग्रसित है। लेकिन उसके बाद की स्टेप है ये, जब सात्विक भाव उसके हृदय में जागृत होता है, उसके बाद का है इसमें। नहीं, यहाँ पे ये जो आया ना जो 20वें श्लोक में कि मन जब सत्वात्मक बन जाता है, तो सुबोधन जी में दूसरी लाइन है, मन जब सत्वात्मक बन जाता है तब सर्व वस्तु का तत्व ज्ञान हो जाता है। तो वो तो वहां पे ही हो गया। और उसके बाद में भगवान क्योंकि गुणातीत है तो वो सत्व गुण से नहीं होता लेकिन भक्ति से होता है। तो यहाँ पे जब सर्व वस्तु का तत्व ज्ञान हो जाता है तो ये बात तो अविद्या वाली और वो सब तो वहां पे आ गई ना, तो वो थोड़ा समझ में। ज्ञान हो जाता है पर ग्रंथि छूटती नहीं है, ये मुख्य बात आगे कही जा रही है। ज्ञान तो आज हम लोगों को भी है ही ना, देहादि है वो अचित है, जड़भूत, चेतन नहीं है, पर ग्रंथि कहाँ छूटती है। देहात्म बुद्धि तो अभी भी है ही अध्यास जन। जी 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 आ गया समझ। जितेंद्र जी, एक मेरा सवाल ये है कि जो जैसे बताया आभासार्थ में कि भाई यहाँ फल की बात कह रहे हैं और अंत में जो पैराग्राफ के लास्ट लाइन में जो बात आई कि यह देह इंद्रिय आदि में ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं होता है तो भी उससे आत्मा को संसार की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उससे यह ज्ञान हो चुका है कि आत्मा ही भगवान है। तो ये उसका अर्थ मैं ऐसा समझता हूँ कि उसकी आत्मा भगवान ऐसा समझता है और उनको देहेंद्रिय में ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं है। तो आगे जो बात आई, ऊपर बात आई और अब तक इसका मतलब ये समझना कि भाई देहाध्यास उसका निवृत्त नहीं हुआ है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि आत्मा अनुभूत, क्योंकि देहांद्रिय तो उपकरण है, तो बिना उपकरण आत्मा की अनुभूति कैसे होगी। तो उसका अर्थ ये हुआ कि देहेंद्रिय में भी उसको ईश्वरत्व की अनुभूति होनी चाहिए। ये कंफ्यूजन है जी। इसमें जो आप बता रहे हैं प्रश्न में कि यदि देहेंद्रिय आदमी ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं होता है तो भी उससे आत्मा को संसार की प्राप्ति नहीं होती है,
क्योंकि उसे यह ज्ञान हो चुका है कि आत्मा ही भगवान है। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जब उसको अगर इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा ही मेरी भगवान है, तो फिर उसको इस बात की जरूरत नहीं है कि देहादिंद्रिय आदमी ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं होता। फिर देहादिंद्रिय में मतलब ईश्वरत्व का ज्ञान मतलब उसको ये जरूरी नहीं है कि ये मेरी देहादिंद्रिय ईश्वर के द्वारा बनाई गई जड़ प्रकृति से बनी हुई है, जिस बात का ज्ञान की जरूरत नहीं है। उस बात की जब तक जब उसको इस बात का ज्ञान हो गया है कि मेरी आत्मा ही भगवान है, तो फिर उसको देहादि इंद्रियों के बारे में ईश्वरत्व का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो इस बात का समाधान कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आत्मा जिस तरह आत्मा ये सब देहादि इंद्रिय उनके उपकरण है ना, तो उपकरण में ही फॉल्ट मीन्स यदि ईश्वरत्व या ऐसा ज्ञान नहीं होगा या संघात से देहादि संघात से ऊपर नहीं उठा है वो आत्मा, तो वो ज्ञान के जैसे भी जैसे बताए अपने को ज्ञान है वैसे समझ के लेवल पे ही होगा, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। यहाँ फल की बात कर रहे हैं, यदि फल की बात है और ऐसा समझता कि मेरी आत्मा ही भगवान है, तो उसके साथ उनकी देहेंद्रिय में भगवद आवेश होना आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा अंदर से जैसे महाप्रभु जी किस तरह समझा रहे वो मैं समझना चाहता हूँ। मूल बात यहाँ ये है कि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, ये जो पद है उसको यहाँ पर समझा रहे हैं। आत्मनि ईश्वरे दृष्टे, उसमें एवकारो है, आत्मनि एव ईश्वरे दृष्टे, यानी आत्मा में ही ईश्वर को देखने पर ये हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। तो कोई ये पूछ सकता है कि देह में ये ईश्वर बुद्धि क्यों आवश्यक नहीं मानी गई है, केवल आत्मा में ही क्यों? उसकी यहां स्पष्टता है कि देहेंद्रिय आदि को आत्मा मान लेने पर यह भी आत्मग्रंथि नहीं मिटती है, और यदि देहेंद्रिय आदि में ईश्वरत्व का ज्ञान नहीं होता तो भी उससे आत्मा को संसार की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उसे यह ज्ञान हो चुका है कि आत्मा ही भगवान है। तो दोनों जगह या सर्वत्र भगवान का ज्ञान होना ये अनिवार्य नहीं है। यहाँ जो बात बताई जा रही है उसके लिए सर्वात्म भाव या जिसको ब्रह्म बुद्धि कहते हैं, उस अवस्था की बात अलग है। पर यदि संसार निवृत्ति की बात है या कर्म ग्रंथि का भेदन करना है या चित्त ग्रंथि का भेदन करना है, संशयों का छेदन करना है, तो उसके लिए आत्मा में भगवान को देखना उतना ही पर्याप्त है। जी जी, यानी देह इंद्रिय आदि की अवस्था एज इट इज रहेगी जैसे संसारी की। हाँ, उनको बोलेंगे तो वो तो वैसे भी जड़भूत हैं। जब हमने आत्मा जो करता है, प्रकाशक है, प्रेरक है, भोक्ता है, उसमें यदि ईश्वर बुद्धि हो गई है, ऐक्यानुभव सिद्ध हो गया है, तो देहादि सब तो जड़ ही हैं, वो अपनी बलबूते पर तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी तक अध्यास जन्य उसमें आत्मबुद्धि थी, उसके कारण वो हमारे लिए बंधक बन रहे थे। पर आत्मा में ईश्वरत्व का ज्ञान हो जाने के बाद जो ऐक्यानुभूति हुई है, फिर जड़भूत जो है देहादि, वो प्रतिबंधक नहीं रह जाते। जी जी, स्पष्ट हुआ। ललित जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, दंडवत प्रणाम जी। मेरा यही अंतिम 3 पंक्तियों में संशय था, वो आपने क्लियर किया। फिर ये बात समझ में नहीं आई कि उससे आत्मा को संसार की प्राप्ति नहीं होती। ये पंक्ति का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा। ईश्वर के साथ ऐक्य का अनुभव हो गया, फिर कहां से होगी प्राप्ति? संसार की क्यों होगी? हाँ,
हाँ ठीक है जी, आप थोड़ा ध्यान में आ गए। दंडवत प्रणाम। ठीक है, आज समय हुआ है।